देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाली ज़्यादातर महिलाओं को आज के इस आधुनिक ज़माने में भी वो सहूलतें और मौके नहीं मिल पाते हैं जिनका हाथ थाम कर वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी मौका मिलने पर विकास की गाड़ी दौड़ा सकती हैं। इसी सोच के साथ रीड सेंटर फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट लगातार अपनी सेवाओं से ग्रामीण महिलाओं की जिंदगियां संवार रहा है। ये हैं रेशमा की उम्र 27 साल है। शादी के बाद रेशमा दिल्ली के द्वारका इलाके में बसे गांव शाहबाद मोहम्मदपुर आ गईं। रेशमा बताती हैं कि जब उन्होंने रीड इंडिया सेंटर आना शुरू किया तो उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। शुरुआत में रेशमा ने इस सेंटर पर चलाए जा रहे प्री स्कूल स्प्रिंगवुड में अपने बच्चे का दाखिला कराया। रोज़ाना यहाँ आने लगी तो मालूम पड़ा कि सेंटर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जानकर रेशमा भी अपने सपने को सच करने का सोचने लगी और आज जो रेशमा हमारे सामने मौजूद हैं वो हर महीने आसानी से 5 से 10 हज़ार रुपये तक की कमाई कर लेती हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेशमा है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई थी। उसके कुछ टाइम बाद मेरे बच्चा हुआ। फिर मैं यहाँ सेंटर को जानती नहीं थी। फिर मैंने अपने बच्चे को यहाँ प्ले स्कूल में डाला स्प्रिंगवुड में, जो रीड इंडिया सेंटर से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ आई, फिर मैंने अपने बच्चे का एडमिशन डलवाया और जैसे जैसे स्कूल में आना जाना लगा तो मैंने यहाँ से स्कूल से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ भी किए, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, एनटीटी का कोर्स किया। फिर उसके ही बेस पे मैंने यहाँ पे जॉब भी की। जॉब में मुझे यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जैसे कि टीम वर्क कैसे करते हैं, सर्वे, और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी रूम्स थे, जैसे कि रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर, टीचिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मुझे उस 6 मंथ में यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और अब तो मेरा हाथ इतना परफेक्ट हो गया है कि मैं बाहर की लेडीज़ें आती हूँ उनको भी 1-2-3 को सिखा देती हूँ। तो अब मैं अपनी इनकम खुद से कर सकती हूँ। 10-11 हज़ार मैं कमा लेती हूँ। शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में चल रहे इस रीड इंडिया सेंटर में महिलाओं को सिलाई और बुनाई के अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं। बेसिक से लेकर डिज़ाइनर कपड़े कैसे सिलें और तैयार किया जाए, इन महिलाओं को बारीकी से सिखाया जाता है। इस सेंटर की शुरुआत 2012 में की गई थी। समय के साथ इस सेंटर ने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि अब ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हो चला है। नमस्कार, मेरा नाम सविता है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर रीड सेंटर पे 8 साल से काम कर रही हूँ। हमारा सेंटर सन 2012 से खुला हुआ है। हमारे यहाँ पे जो हमारा मेन है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के साथ साथ हम और बहुत सारी स्किल लेडीज़ को देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, स्टिचिंग है और ब्यूटिशियन है, ईसीडी सेक्शन है। बहुत सारी ट्रेनिंग है, हम जैसे लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग है। वो सारी ट्रेनिंग हम यहाँ की महिलाओं को देते हैं और उनको सक्षम करते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई सिखाती हूँ। मैं 8 साल से यहाँ पे सिलाई सिखा चुकी हूँ, जिनमें से आधे से ज़्यादा लेडीज़ जो है अपने घर पे सिलाई करके बुटीक चला रही है और अपनी इनकम कर रही है। अपनी इनकम करके वो अपना घर खर्चा निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें अपने हस्बैंड से या फैमिली में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो हमारे साथ 7-8 साल से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हमने उनको वीएक्ट की ट्रेनिंग दी है, लाइफ स्किल की ट्रेनिंग दी है, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी है, जो वो किसी के सामने नहीं बोल पाती थी, घर से बाहर तक नहीं निकल पाती थी। ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो घर से बाहर निकल पाते हैं, दूसरों के सामने अपनी बात रख पाते हैं कि किसी के सामने उन्हें कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो यहाँ पे सिलाई सीखते, कंप्यूटर सीखती है, लाइब्रेरी में आती है। उनको ये स्किल लेने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। हाथों की कलाकारी से ये महिलाएं अनेकों बेहतरीन उत्पाद बना रही हैं, जैसे चश्मे का कवर, फाइल कवर, मास्क, डिज़ाइनर कुर्तियाँ, स्कार्फ वगैरह। धीरे धीरे ये सेंटर महिलाओं के साथ साथ परिवार वालों में भी लोकप्रिय हो चला है। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं जो सेंटर पर ही चलाए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में दाखिला ले लेते हैं और इस तरह माँ के साथ साथ बच्चों को भी भविष्य संवारने का बेहतर अवसर मिल पा रहा है। सिलाई सीखने के बाद सर मैं प्रोडक्शन से जुड़ी और प्रोडक्शन में जुड़ने के बाद सर जो भी एनजीओ में काम आता है वो काम मैं यहाँ पर करती हूँ। और सर पहले जैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी,
ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती थी। लेकिन सर जब से मैंने सिलाई सीखी है, मैं बाहर के भी कपड़े सिलती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाती हूँ। सर जैसे यहाँ पे दिवाली पे भी कुछ काम आता है तो एक अच्छी इनकम हो जाती है। जो कुछ नहीं, हम पहले हमें दूसरे पर ही डिपेंड थी सर, अब मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर पाती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी एनजीओ से जुड़े, यहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया, इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स किया। मेरा नाम मंजू है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर से हूँ। मैरिज के बाद मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में सुना। पहले मुझे सिलाई आती थी लेकिन उसमें इतनी परफेक्ट नहीं थी, सिर्फ मैं घर पे अपने अलावा किसी के नहीं सिल पाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, पैंट, प्लाजो, ब्लाउज, गले की कटिंग वगैरह सब मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे सीखने को मिला। और उसके बाद मैंने अपना खुद से एक बुटीक खोला जहाँ से इनकम अच्छी से हो जाती है। मंथली इनकम मेरी 5 से 10 हज़ार तक हो जाती है। मेरा नाम नविता है, मैं 21 इयर्स की हूँ। मेरे चाचे से मुझे इस सेंटर के बारे में पता चला था, उन्होंने भी यहाँ से किया हुआ था 3 मंथ्स का बेसिक का कोर्स। फिर मैंने भी यहाँ पर आकर स्टार्ट किया। और जैसे कि गले के डिज़ाइन और बाजू के डिज़ाइन, पोचे और फ्रंट कट सूट, अम्ब्रेला सूट, अलग अलग तरह के, इससे मैं मतलब कि औरों के भी सिल सकती हूँ। इसमें फिर मेरा कोर्स एक्सटेंड हो गया, 6 मंथ्स का हो गया, जिससे मेरे हाथ में फिनिशिंग आ गई। फिर मैंने घर पर भी बाहर के कपड़े सिलना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरी अर्निंग होने लग गई। और मैं मेरी ग्रेजुएशन चल रही है तो मैंने अपनी फीस भी ग्रेजुएशन की इसी अर्निंग से कर लेती हूँ और अपना खुद का भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। आत्मविश्वास से भरी ये महिलाएं अब अपने आसपास के घरों में रहने वाली औरतों को भी प्रोत्साहित कर पा रही हैं। कामयाबी के सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी ही। चलते रहना कि कदम रुकने न पाए, अरे मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी ही।